वीजा लगवा लेना लेकिन उसको यूज ना करना या तो नुकसानदेह साबित हो सकता है या फायदेमंद। जब ये 4 स्टैंप्स लग जाएंगी आपके पासपोर्ट पे। वीडियो शुरू से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरा जो न्यू चैनल है करीम जर्नी वो सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करीम ट्रैवल एडवाइजर्स वाले को, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दोनों चैनल्स के लिए आप दबा दीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनका आपको पता चलता रहे और आप वो देख के और शेयर भी करते रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज करीम फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। काफी लोगों से मुझसे कई बार पूछा कि करीम भाई अगर हम वीजा लगवाएं उसको यूज ना करें तो ये कैसा है। तो मैंने कहा चले आज मैं इस पे वीडियो बना के आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आप वीजा लगवा लें अपने पासपोर्ट पे और फिर उसको यूज ना करें तो फिर पासपोर्ट पे क्या इफेक्ट होता है। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए वीजा लगवा लेते हैं कि यानी उनके पासपोर्ट पे स्टिकर लग जाएगा और पेजेस 1-2 कवर हो जाएंगे, ये सोच के लगवा लेते हैं कि वीजा जो ज्यादा से ज्यादा उसकी कॉस्ट है $80, $100 या $180 हो जाएगी। यही ज्यादा से ज्यादा वीजे की कॉस्ट है जो एम्बेसी में आप फीस पे करते हैं। वीजे की कॉस्ट का मतलब है एम्बेसी फीस। ज्यादा से ज्यादा आपके यही पैसे लग जाते हैं वीजा हासिल करने के लिए। लेकिन वो वीजा लग जाता है तो फिर कुछ लोग ट्रैवल नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि हम वीजा अफसर को बता देंगे नेक्स्ट टाइम, या एम्बेसी वालों को बोल देंगे कि हम बिजी थे, टाइम नहीं निकाल पाए अपने काम से, या बीमार हो गए थे, कोई ना कोई रीजन बना लेंगे, लेकिन हम ट्रैवल नहीं करते। लेकिन अगर आप वीजा यूज नहीं करते और स्टिकर लगवा लेते हैं, मेरी ऐसे भी लोगों से हुई जिन्होंने कहा करीम भाई हमने 2-3 स्टिकर लगवाए लेकिन हमने यूज नहीं किए, हमने फ्लाई नहीं किया। तो मैं आज आपको बताऊं कि ये आपके पासपोर्ट के लिए बहुत बुरा है अगर आप स्टिकर लगवा लें और उसको यूज ना करें। वीजा ले लें और उसको यूज ना करें। इससे बेहतर है कि आप फ्रेश पासपोर्ट रखें। हाँ, एक स्टिकर अगर आपका लगा और आप किसी वजह से जेन्युइन आपका कोई मसला बन गया, यानी आप बीमार हो गए, तो फिर आपने उसको यूज नहीं किया तो वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन आपने अगर इस तरह 2-3 बार किया तो फिर आप सोचें कि मैं जस्टिफाई कर दूं एम्बेसी वाले को, ऐसी मजबूरी आ गई थी। तो चले एक बार तो मजबूरी समझ आती है, बार बार समझ नहीं आती। अच्छा, वीजा वेस्ट करने से जो वीजा अफसर के जहन में सवाल आ सकते हैं वो उनमें से एक ये है कि या तो आप सही प्लानिंग नहीं करते, आपने बस समझे कि दिल किया और कल जाके बैंक स्टेटमेंट निकलवाई और जाके वीजा ले लिया, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी, तो इसका मतलब आपकी कोई मैनेजमेंट नहीं थी। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका केस वीजा अफसर के पास जाएगा वो ये बात जरूर ध्यान में रखेगा कि आपने पहले वीजे लिए और आपने उनको यूज नहीं किया। हो सकता है इस बार भी आप वीजा लें और ना जाए, तो ये भी उसके जहन में बात आ सकती है, तो वीजा रिजेक्शन के चांस ज्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि वीजा यूज करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। डेफिनेटली मैं जैसा कि कहा कि वीजा लेना तो $100, $150 मिल जाएगा, लेकिन जब वीजा यूज करना है, आपने टिकट लेनी है, वहां पर जाके रहना है, होटल की कॉस्ट है, खाने की कॉस्ट है, मतलब ट्रैवलिंग की कॉस्ट है, तो कम से कम $1000 और फिर 1000 से लेके $1500, $2000 की कॉस्ट भी आ सकती है। या फिर आपके पास पैसे नहीं निकल पाए उस टाइम के लिए जब आपने जाना था, तो यानी नेक्स्ट टाइम फिर जब आप अप्लाई करें वीजा, तो एम्बेसी वाले की ये में बात आ सकती है कि इसके पास ये पैसे तो पड़े हैं, लेकिन क्या पता वीजा में इसको दूं तो ये उसके बाद ये पैसे ये इसने फिर बैंक से निकलवा ले या फिर ये यूज कर ले और उसके पास पैसे ना हो या पैसे इसके अपने नहीं है। तो 100 बातें वीजा अफसर के जहन में आ सकती हैं, तो इससे भी वीजे के रिजेक्ट होने का चांस नेक्स्ट टाइम ज्यादा हो सकता है कि आपके वीजे यूज ना हुए। तीसरा, वीजा अफसर के माइंड में ये बात भी आ सकती है कि आप तो शायद वैसे ही चेक करते रहे हैं, यानी अपने खेल बना लिया, इस कंट्री का वीजा ले लिया, दूसरी कंट्री का ले लिया, इस कंट्री का ले लिया, लेकिन आप जाते कहीं नहीं है। तो यानी आप सिर्फ इसको मतलब एज अ हॉबी ले रहे हैं या इसको मजाक ले रहे हैं, क्योंकि वीजा अफसर का टाइम वेस्ट होता है इस चीजों से। तो वो सोचता है कि इसने और वीजा अफसर का और एम्बेसीज का टाइम वेस्ट किया है, तो कहीं ये मेरा टाइम भी ना वेस्ट कर रहा हो। तो बगैर देखे ही वो अगर आप देखेगा कि अच्छा 3 वीजेस के पहले लगे ट्रैवल नहीं किया, तो वो तो बगैर हो सकता है कि आपका केस स्टडी किया ही वीजा रिजेक्ट कर दे कि ये तो हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहा है शायद। तो ये भी आपके लिए एक डिसएडवांटेज है और नेगेटिव पॉइंट आता है। तो 3-4 पॉइंट तो मैंने आपको गिनवा दिए कि ये आपके जो है पासपोर्ट के लिए नेगेटिव पॉइंट्स हैं और आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं अगर आपने वीजे यूज नहीं किए। तो वीजा लेना जो है वो आपके लिए या तो नुकसानदेह साबित हो सकता है या फायदेमंद। नुकसानदेह ऐसे, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से अब ट्रैवल करना चाह रहे हैं और पाकिस्तानी एयरपोर्ट से आपको इमिग्रेशन ऑफिसर ने एग्जिट ही नहीं किया, इसका मतलब आपके पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप के बजाय ऑफलोड की स्टैंप लगा दी, तो आपका वो वीजा भी किसी काम का नहीं, तो उसका भी नुकसान ही हुआ। दूसरी चीज, अगर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर ने एग्जिट कर दिया है और आप अगली कंट्री में पहुंच गए हैं और अब वहां पे आपको जो अगले कंट्री का वीजा ऑफिसर है वो आपको एंट्री नहीं देता और आपको डिपोर्ट कर देता है, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम, क्योंकि वीजा अभी तक आपका यूज नहीं हुआ और उसको वहीं से कैंसिल कर दिया गया, साथ डिपोर्टेशन की स्टैंप लगा दी गई है, तब भी इसका मतलब वो वीजा आपको नुकसान ही देके गया। वीजे का असल फायदा कब होगा या पासपोर्ट की आपकी वैल्यू कब बनेगी? जब आपको यहां से पाकिस्तान से या इंडिया से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बांग्लादेश से, तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर एग्जिट की स्टैंप लगा दे और आपको एग्जिट कर दे आराम से, और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो आपकी डेस्टिनेशन है या जो कंट्री जहां पे आप पहुंचे हैं वहां का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपके पासपोर्ट पे एंट्री की स्टैंप लगा दे बगैर किसी प्रॉब्लम के, और उसके बाद आपके जितने दिन का स्टे मिला है, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, उस स्टे के अंदर अंदर आप वापस आ जाएं और वहां से फिर उस कंट्री की एग्जिट स्टैंप लगे और फिर पाकिस्तान में एंट्री स्टैंप लगे। जब ये 4 स्टैंप्स लग जाएंगी आपके पासपोर्ट पे, तब उस एक $80-100 वाला जो वीजा था, स्टिकर वीजा या वीजा लेटर था,
तब उसकी वैल्यू जो है आपके पासपोर्ट पे वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो इससे हो सकता है आपको बात ये समझ आ गई हो कि स्टिकर वीजा या कोई वीजा लेटर उससे कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि मैंने एक वीडियो बनाई थी काफी अर्सा पहले 2018 में आई गेस कि स्टिकर वीजा की वैल्यू ज्यादा है या ई वीजा की। मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर ये जो आई बटन आ रहा है इसमें ये लिंक दे दूं, खासतौर पर ऐसे भाइयों के लिए जो हमेशा सोचते हैं कि हमें स्टिकर वीजा चाहिए, स्टिकर वीजा चाहिए, तो उन भाइयों के लिए वीडियो बहुत जरूरी है ये आप देखें और शेयर भी करिएगा। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि ना वैल्यू स्टिकर की है ना वैल्यू लेटर की है, वैल्यू है आपके एग्जिट और एंट्री स्टैंप्स की जो आपके पासपोर्ट लगते हैं। तो फिर वाकई नेक्स्ट टाइम जब आप एम्बेसी में अपना पासपोर्ट भेजते हैं या इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जब वो एयरपोर्ट पे जाता है उसको पता होता है यार इसको तो पहले भी एंट्री एग्जिट मिल चुका है, यानी पहले भी ट्रैवल कर चुका है। क्योंकि खाली वीजा जो है वो आपके पास होना वो ट्रैवल का सबूत नहीं कि आपने ट्रैवल किया है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ट्रैवल नहीं करना, आपका बजट नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है, तो वीजा अप्लाई मत करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप वीजा अप्लाई करें और फिर उसके साथ ट्रैवल जरूर करें। अगर ट्रैवल नहीं करना तो वीजा मत अप्लाई करें, आपके पासपोर्ट की वैल्यू खराब हो जाएगी। इससे बेहतर है कि अपना पासपोर्ट खाली रखें और फ्रेश रखें, वो ज्यादा बेहतर। और मैं दोबारा बता दूं कि ये सिर्फ उनके लिए था जो सिर्फ वीजा इस नीयत से लगवाते हैं कि हम इसको यूज नहीं करेंगे और फिर 3-4 स्टिकर लगने के बाद 5वीं किसी बड़ी कंट्री का अप्लाई कर लेंगे। तो ये उनके लिए स्पेसिफिकली वीडियो थी। वरना ऐसे लोग जिन्होंने एक बार वीजा अप्लाई किया वो ट्रैवल नहीं कर सके जेन्युइन रीजन की वजह से, उनके लिए प्रॉब्लम्स ये क्रिएट नहीं होंगी, क्योंकि वो तो एक जेन्युइन एक बार का केस था, तो एक बार तो किसी के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह क्लियर होगी। ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, खासतौर पे जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, जो दुनिया देखना चाहते हैं या जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। बाकी दुआ करें कि जल्द से जल्द ये कोरोना वाला सिलसिला है वो खत्म हो और हम सब जो है अपने कामों की तरफ वापस आए। लास्ट में दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो न्यू चैनल है करीम जर्नी, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पे मैंने कुछ टिप्स डाले हैं और कुछ मजीद आने वाला टाइम में कुछ ट्रैवलिंग टिप्स मजीद उसमें ऐड करता रहूंगा और एक्सपीरियंसेस भी अपने शेयर करता रहूंगा। तो वहां पे भी मुझे ऐसे प्यार दें जैसा आप मुझे यहाँ देते रहे हैं। दैट्स इट। करीम ट्रैवल वाजर्स का आपको सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। Thanks a lot for the love that you have always given me. Don't forget to hit the subscribe button. Love you all.